सुप्रभात बच्चों। आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। ये हमारी सिविक्स बुक यानी कि जो हमारी सोशल लाइफ वाली जो बुक है उसमें ये एक नया नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में एक्चुअली हम जानने वाले हैं अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या हैं, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और इसके अलावा हमारी लाइफ के अंदर इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं और इनको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, और अगर ये प्रोवाइड ना हो तो हमारे लिए किस तरह से ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सबसे पहले हम इसका जानेंगे मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। एज यू कैन सी हियर, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। पहले तो हम इसका मीनिंग जानने का ट्राई करेंगे कि मीनिंग क्या है इसका। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, द सर्विसेज विच आर असेंशियल फॉर पब्लिक एंड प्रोवाइडेड और अरेंज्ड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज। भाई कौन कौन सी फैसिलिटीज, ये कौन सी फैसिलिटीज हैं भाई? जो सर्विसेज हैं या जो फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, यानी कि हम लोगों को प्रोवाइड करती है, इन सर्विसेज को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। या तो इनको प्रोवाइड किया जाता है फिर अरेंज किया जाता है। प्रोवाइड तो गवर्नमेंट अपने पास से करती है, अगर इसके अलावा उनके पास इसके रिसोर्सेज नहीं है तो वो अरेंज कराते हैं। तो ये हमारी पब्लिक फैसिलिटीज होती है। इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, और भी बहुत सारी जितनी भी हमारी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं ये प्रोवाइड की जाती है हमें गवर्नमेंट के थ्रू। अब इसको डायरेक्टली ऐसा भी नहीं है कि हम फ्री में इसको अवेल करते हैं, बट इनका अरेंजमेंट करना एक इंडिविजुअल के लिए या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों, है ना। अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो पर्सनली पर्सन जो है इसको अरेंज नहीं कर सकता, और अगर करे तो उसको बहुत ज़्यादा समय इसके अंदर लग सकता है। इसीलिए जो है पब्लिक फैसिलिटीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कुछ फैसिलिटीज हैं जिनको कि हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और बहुत सारी जो है हमने जिसको यहाँ पे नहीं लिखा है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो भाई प्लीज जरूरी क्यों है, अब आप समझ ही सकते हैं, अगर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होगी हम लोगों को तो हम किस तरीके से जो है अपना हाउ वी कैन लिव, है ना, हम जी ही नहीं पाएंगे बिना पानी के। और भैया देखो, पानी के दो तरह होते हैं ना, एक पानी जो है जिनको हम अदर फैसिलिटीज में यूज में लाते हैं, मान लीजिए किचन वर्क्स है या सफाई का पानी है या टॉयलेट्स के अंदर पानी यूज कर रहे हैं, द सेम वाटर वी कैन नॉट ड्रिंक, है ना। ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअली इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर, उसको प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाता है। दूसरा ही आप यहाँ देख रहे होंगे सैनिटेशन, यानी कि टॉयलेट्स की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में, है ना, टॉयलेट्स बनवाने के लिए भी सरकार जो है वो आपको कुछ पैसा उपलब्ध कराती है। इवन अब जब आप कोई पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो वहां पे भी हमें सैनिटेशन की फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम सब जानते ही हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इवन एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जाना है तो भी हमें पब्लिक जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, ठीक है। अब जो है हम इसमें नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसकी तरफ हम जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई हाउ डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, ये प्रोवाइड ही कैसे करते हैं। पब्लिक जो है, देखिए अब जो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग टैक्सेस जो हम पे करते हैं, हर एक चीज खरीदने के ऊपर हम जो टैक्सेस को बेयर करते हैं वो बेटा सीधा जाता है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट उससे क्या करती है, अरेंजमेंट्स करती है हमारे फैसिलिटीज के लिए, है ना। द गवर्नमेंट नीड्स फंड टू प्रोवाइड दीज बेसिक फैसिलिटीज। टू दिस एंड द गवर्नमेंट कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस टू फाइनेंस पब्लिक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स, है ना। अब देखो जो भी है, मान लीजिए टॉयलेट सेटअप कराने हैं, टैंक्स लगवाने हैं, या वाटर टैंक्स का इंतजाम करना है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाने हैं, या फिर इसके अलावा जो है अगर उनको लगाना है डैम्स अगर बनाने हैं तो बेटा उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और ये पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस के थ्रू जो हम ही देते हैं एक्चुअल में।
इन मैनी केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद द प्राइवेट कंपनीज। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं होता है ना, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज के साथ में कोलरिलेट कर देती है ना, और लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। दिस इनिशिएटिव इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट इज कॉल्ड पीपीपी, है ना, मॉडल वेयर गवर्नमेंट्स हेल्प प्राइवेट कंपनीज बिल्ड बेसिक फैसिलिटीज। तो जो बेसिक फैसिलिटी, जैसे हमारे यहाँ पे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आपने देखा होगा कि टोल टैक्सेस होते हैं बेटा, वो जो रोड्स हमारे लिए बनाई गई है वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनाई गई है, तो उसके लिए पैसा जो है जनरेट करना पड़ेगा प्राइवेट पार्टीज के लिए, इसीलिए वो टोल टैक्स लिया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है इसको खुद से भी बनाती है इन चीज़ों को, और पार्टनरशिप भी करती है पब्लिक के साथ में या प्राइवेट कंपनीज के साथ में। हमारे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब नेक्स्ट पे आप देख लीजिए, अपनी बुक में भी आप देखेंगे इसको, तो वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव दिया गया है, इसमें स्ट्रेस दिया गया है कि भाई इसको जब हम समझें तो बच्चे यहाँ पे हम समझेंगे कि वाटर एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। फंडामेंटल जो हमारा राइट है, एक तरीके से राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के अंडर में आता है, यानी ये कहता है कि हर एक नागरिक को जीवन का अधिकार है हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए, आप समझेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग द पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, है ना, अंडर द आर्टिकल 21। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या है कि इट इज अ राइट ऑफ एवरी पर्सन, वेदर रिच और पुअर, वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी का ये बेसिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि उसको पीने का पानी मिले, सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिले, टू फुलफिल हिज और हर नीड्स, daily need at a price that he or she can afford. In other words, there should be universal access to water, यानी कि सभी को पानी की आपूर्ति की जाए। अब ये फंडामेंटल राइट जो है हमारा, इसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे सरकारों की होती है, राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार। तो जब ये इनकी जिम्मेदारी है तो इनको प्रोवाइड करना ये कंपलसरी हो जाता है बच्चों। तो ये हमने इस चैप्टर में जानेंगे, और एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ठीक है, कि आप जैसे देखेंगे यहाँ पे कि आज का जो केवल पार्ट है, बाकी हम क्लास में बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, ये होना बहुत ही असेंशियल है। अब मैं छोटा सा एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बता दे रहा हूँ कि कैसा है। हमारे जब बुक देखेंगे आप, तो बुक में आपको देखने को मिलेगा कि अमू और कुमार, ये दो बच्चे जो हैं, ये जा रहे हैं चेन्नई शहर में, घूम रहे हैं एक बस के थ्रू। तो ये कुछ एरिया से गुजरते हैं, जैसे कि अन्ना नगर का जो एरिया है ये उससे गुजर रहे हैं। अन्ना नगर में ये देख रहे हैं कि राम गोपाल जी जो है ये एक वी कैन से गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक अच्छे इलाके में रह रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि अपनी कार को पानी से धो रहे हैं। एट द सेम टाइम जब इनकी जो ये गाड़ी है ये गुजरती है सैदापेट वाले इलाके से, तो देखने को मिलता है कि लेडीज जो है वो बहुत सारे बर्तन या कहें घड़े जैसे कुछ आकृति की चीजें लेके पानी भरने के लिए प्रयास कर रही हैं। फिर अगर हम और आगे देखें तो ये कुछ बुक से एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एक शिवा नाम का पर्सन है जो मैदीपक्कम नाम की जगह में रहता है, और भैया इसने जो है यहाँ पे 2 बॉटल्स आप देख रहे होंगे, इसने क्या किया है, यहाँ पे बॉटल्स खरीद के रखे हैं एक्चुअल में यहाँ पे, है ना, ये बॉटल्स आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये यानी कि पानी को खरीद के पी रहा है। इसी के अलावा मेलापोर नाम की जो जगह है वहां पे आप देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे वाटर टैंक्स आते हैं, है ना। तो आपने अपने इलाकों में भी देखा होगा पानी की अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड होते हुए, लेकिन कुछ एरियाज में पानी बहुत आसानी के साथ मिल जाता है और जबकि दूसरी जगहों पे पानी उतनी आसानी के साथ नहीं मिल पाता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रीड करेंगे, इस वाले पैराग्राफ को रीड करेंगे घर से, वाटर एंड द पब्लिक ऑफ चेन्नई, कि चेन्नई में जो है वो पब्लिक को वाटर किस प्रकार से मिल रहा है, बहुत ही साधारण भाषा में यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप पढ़ के आएंगे और जितना मैंने आपको बताया इसमें आप नोट डाउन करेंगे
पढ़ेंगे कि आर्टिकल 21 में एक्चुअल में क्या लिखा गया है और हमारे जो अधिकार है पानी को लेके, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को लेके, वो क्या है। इसके अलावा आप नोट डाउन करेंगे, जैसे कि ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो पद्मा है उसको कितना पैसा देना पड़ता है अपने पानी के लिए, और उनके पास पानी जो है वो कितनी देर के लिए आता है, तो उनको फैसिलिटीज कितना मिल पा रही है पानी की। ये दो चीजें आप नोट करेंगे। ये आप जो है जब भी विद्यालय कल खुलेगा तो आप इसको लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्लास में पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो फंडामेंटल राइट कैसे है। कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, कुछ इसमें हम और करेंगे। तो बेटा ये पब्लिक फैसिलिटी, आप इसमें क्या लिखेंगे, आप होमवर्क इसमें नोट कर लेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और वाटर जो है एक पब्लिक फैसिलिटीज के तौर पे कैसे जाना जाता है। ठीक है बच्चे, तो बाकी हम जो है वो क्लास में करेंगे जब भी हमारा स्कूल रीओपन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।